एक्चुअली मैं पिछली वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था और आवाज़ मैंने कर दी थी ज़ीरो के ऊपर। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था मून राहु के कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब मून राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये चार्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये बड़े बड़े की उतार देता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं बट ये इंसान चंद्रमा पे घूम रहा होता है। मतलब नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। मून राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाता है। बट अगर हद से ज़्यादा इमेजिनेशन हो तो आप डिल्यूजनल भी बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको घर बैठे ऐसा लगता है कि आप करोड़पति बन जाएंगे बिना कुछ किए, तो डिल्यूजन नहीं है तो क्या है? बट अगर यही कॉम्बिनेशन किसी अच्छी साइन में बैठा हो, बृहस्पति का इम्पैक्ट हो या किसी और अच्छे प्लैनेट का इम्पैक्ट हो, सॉरी, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है। आपके करियर में आपको वृद्धि दे सकता है। आपके करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में आपको इमेजिनेशन की दुनिया का बादशाह बना सकता है अगर बहुत अच्छी जगह पे बैठा हो। ठीक है, जो कार्टून आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके चार्ट में वीनस, मर्करी और राहु जो है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। डिग्निफाइड कंडीशन में बैठे होते हैं प्लैनेट्स। बट यही चार्ट अगर मून राहु का मतलब लाइक एक साथ बन जाए और मान लेते हैं कि यहाँ पे शुक्र साथ में बैठ जाता है, पाइसिस के साइन में बैठे हुए हैं दिनों, तो ये इंसान इतना इमेजिनेटिव होगा, इतना क्रिएटिव होगा, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपने ड्रैगन बॉल जी देखा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा, बट मैं ऐसी जनरेशन से आता हूँ कि मैं ड्रैगन बॉल जी देख के ही बड़ा हुआ हूँ। तो ड्रैगन बॉल जी एक कार्टून है ना? बट अगर आप उस कार्टून को देखोगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कोई इंसान प्रैक्टिकली इस फिजिकल दुनिया में, जहाँ हम अभी 9 to 5 कर रहे हैं, राइट, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वहाँ क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है, राइट। बट जो ड्रैगन बॉल जी के क्रिएटर हैं, उनका नाम जापानीज है वैसे तो, मतलब तो नाम मुझे अभी पता नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है। बट यू सी what kind of a imaginative or a creative person he is. ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा इमेजिनेशन किया, ही मेक अ पैरेलल वर्ल्ड इटसेल्फ। ड्रैगन बॉल जी अगर आप देखोगे तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड है बेसिकली, जहाँ पे गोकू हो गया, वेजिटा हो गया, ऐसे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। आप नॉर्मल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। सो जो डायरेक्टर्स नहीं होते, बट सॉरी, जो राइटर्स होते हैं स्पेसिफिकली, उन लोगों के चार्ट में इस तरीके के कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये है मून राहु का कॉम्बिनेशन। बट अब यही मून राहु का कॉम्बिनेशन किसी ऐसे इंसान के चार्ट में हो जिसका काम जो है वो बहुत बैंकिंग से रिलेटेड है सपोज, या फाइनेंसेस से रिलेटेड है, तो ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा या फकअप करेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान, अगर इसको बुध का सपोर्ट नहीं है या बृहस्पति का सपोर्ट नहीं है बर्थ चार्ट के अंदर, वो दोनों चार्ट में भी पीड़ित हैं मतलब बेसिकली, और ये इंसान कुछ ऐसा काम कर लेता है बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो द ओनली थिंग विच यू विल फाइंड इन दिस पर्सन चार्ट इज दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक अ वेरी ह्यूज फकअप इन देयर फाइनेंसेस। ये अगर किसी का अकाउंट भी मैनेज करेंगे तो कुछ उल्टा सीधा ही करने वाले हैं, ठीक है। बट राहु की टेंडेंसी होती है एक्चुअली में, जब ये मून के या फिर सूर्य के साथ में बैठता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाता है ना। अब इमेजिनेटिव तो बनाता है मतलब बेसिकली, बट आपका इमेजिनेशन आपके लिए काम कर रहा है या आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपको कैसे पता लगेगा? आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर उसकी एप्लीकेशंस देख लीजिए, ठीक है। मैंने मून राहु के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, और एक सन और राहु के ऊपर मैंने एक बना रखी है वीडियो, आप उसे जाके देखिए। 30 सेकंड की वीडियो है वो मुश्किल से, बट आपको बहुत कुछ उससे पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं हम बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है वो एक्सपांशन का प्लैनेट है,
राहु न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो बृहस्पति जो है बॉम्ब तो नहीं है वो, खैर मतलब, बट ये है कि वो एक्सपेंशन तो देता है इंसान को लाइफ के अंदर, बट स्टेबल एक्सपेंशन देता है बेसिकली, है ना। शनि भी एक्सपेंशन देता है, बट शनि की एक्सपेंशन बहुत बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो जब मैरिज से मतलब लाइक शनि का संबंध बनता है ना हॉरोस्कोप के अंदर, तो शनि क्या करता है, मैरिज को या किसी भी चीज़ को जिसका वो सिग्निफैक्टर है, उस चीज़ को ना वो हमेशा लाइफ में बहुत बहुत स्लो कर देता है। तो आपको फील ही नहीं होगा मतलब कि आप लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं मतलब बेसिकली, राइट, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो लगती है इंसान को। बट अगर बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति का इम्पैक्ट है जैसे भाग्य के घर में, करियर के घर में या पैसे के घर में, तो ये इंसान अपनी लाइफ में एक्सपैंड ही करेगा। हाँ, अगर डिबिलेटेड बृहस्पति है तो लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत ख़राब बृहस्पति है, मैं कहता हूँ नहीं, डिबिलेटेड बृहस्पति है, और अगर उस डिबिलेटेड बृहस्पति को किसी का सपोर्ट है हॉरोस्कोप के अंदर, तो ये बहुत बहुत बेस्ट बृहस्पति है। क्योंकि ये बृहस्पति आपको आपकी लाइफ में ऐसी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, भले ही स्ट्रगल हो आपकी ज़िंदगी के अंदर। और स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है, वो तो देखो स्टीव जॉब्स को भी करना पड़ा एप्पल बनाने से पहले, ठीक है। एप्पल एक दिन में नहीं खड़ी किया उसने, एप्पल बनाने से पहले उसने कितने कंपटीशन को ख़त्म किया। बिल गेट्स ने कितना कंपटीशन ख़त्म किया, ठीक है। नेटस्केप नाम की एक कंपनी थी, बिल गेट्स ने उसको ख़त्म ही कर दिया मतलब बेसिकली, सो दैट वो बिल गेट्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लेकर ना हटा ना पाए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ है। तो बृहस्पति अगर चार्ट में अच्छा है तो आपको ये लाइफ में बहुत कुछ देगा। बट ये बृहस्पति अगर लाइफ में अच्छा है, और मान लेते हैं कि ऐसी जगह पे एग्जॉल्टेड है, छठे घर में एग्जॉल्टेड है, तो वो अच्छा बृहस्पति नहीं है, बिल्कुल अच्छा बृहस्पति नहीं है।